फैमिली कोर्ट खुलते ही दो व्यक्ति अपने परिजनों के साथ जज के सामने प्रवेश करते हैं, जिनमें से लड़के का नाम था विशाल और लड़की का नाम था रश्मि। जज साहब विशाल से पहले पूछते हैं, तुमने क्या निर्णय लिया, क्या तुम तलाक लोगे? विशाल ने तुरंत कहा, मैं तलाक लूँगा सर। तब जज साहब रश्मि से पूछते हैं कि क्या तुमने निर्णय ले लिया कि तुम तलाक लोगी या नहीं? तो रश्मि ने कहा, जज साहब, मैं तलाक लेने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमें एक दिन का समय इनके साथ बिताने के आदेश देने का कृपा करें। जज साहब थोड़ा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मैंने तुमको 6 महीने पहले इसीलिए तारीख दी थी कि ताकि सोच समझ कर के ये निर्णय कर सको कि तलाक लेना है अथवा नहीं, पर तुमने अभी तक निर्णय नहीं लिया। तुम्हें सोच लेना चाहिए था। 4 साल से तुम्हारा मुकदमा चल रहा था और मैं अब अधिक लेट नहीं करना चाहता, फाइनल करना चाहता हूँ। तब पुनः उसने निवेदन किया कि मुझे केवल एक रात के लिए मौका दीजिए, मैं इनके साथ रात बिताना चाहती हूँ। उसके बाद जो अब निर्णय देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। आखिरकार जज साहब भी मनुष्य थे। उन्होंने अपने मन में सोचा कि शायद एक रात का अगर मौका मिल जाए और अगर 2 लोगों का जीवन सुधर जाए, आपस में मिल जाए, तो अच्छा ही होगा। उन्होंने आदेश दे दिया और इतना सुनते ही रश्मि के जो परिजन थे, माता पिता थे, वे वहीं पर उसे डांटने लगे और विरोध करने लगे कि तुम इसके साथ क्यों रहना चाहती हो? मैंने तुमको मना किया है, जब इतने दिन से मुकदमा चल रहा है तो बार बार क्यों तुम इसके साथ आज कैसे कह रहे हो मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, रात बिताना चाहती हूँ? पर जज ने रोकते हुए कहा कि देखो, ये पहले आपके घर में थी तो आपकी बेटी थी, पर अदालत में आप नहीं बोल सकते, आपका कोई अधिकार नहीं है। ये अपने जीवन का फैसला स्वयं करेगी। इतना कहते ही सभी अभी अपने अपने परिजनों के साथ बाहर आ गए। तब रश्मि ने विशाल से कहा कि देखो, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहती हूँ और मेरा नहीं, ये जज साहब का आदेश है और तुम्हें बिताना पड़ेगा। और न तो मैं अपने घर पे बिताऊंगी और न तो मैं तुम्हारे घर पे बिताऊंगी। मैं किसी होटल में तुम्हारे साथ रात बिताऊंगी और मैं शाम को फ़ोन कर दूंगी तुम्हें किस होटल में किस कमरे में पहुंचना है। और इतना कह के दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद शाम 7 बजे रश्मि ने फ़ोन करके विशाल को होटल का नाम बताया और कमरे का नंबर बताया। विशाल वहाँ पर 7 बजे पहुँच गया। कमरे में पहुँच करके इंतज़ार करने लगा, पर वहाँ रश्मि नहीं थी। वह वहाँ बैठा इंतज़ार करता रहा। लगभग 15-20 मिनट के बाद रश्मि पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज धज करके, सुंदर साड़ी पहन करके, आभूषणों से युक्त होकर के आई और विशाल के पास बैठ गई। विशाल बिल्कुल चुपचाप निर्जीव जैसा था, चुपचाप बैठा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब रश्मि ने धीरे से कहा, आज जज साहब के आदेश से मैं आपके साथ पूरी रात हूँ। आप मेरे साथ जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ये अंतिम मौका है। पर उसने झिड़कते हुए उसको दूर हटा दिया कि मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता। पर रश्मि उसके पास थोड़ा और खिसक गई और सट कर बैठ गई। वह एक अलग ही अंदाज में थी, अलग ही मूड में थी, पर विशाल उससे दूर ही होता चला जा रहा था।
उससे बात नहीं करना चाहता था। उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगा और न ही तुमसे कोई मतलब रखूंगा, तुम कितना भी प्रयास कर लो। पर वो बार बार प्रयास करती थी उससे बात करने के लिए और कोई न कोई बहाना ढूंढ रही थी। और विशाल अंत में टूट गया। उसने कहा, देखो मैं साफ साफ बताता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता, इसलिए कि तुम इसी बात को लेकर मुझे तलाक दे रही हो कि बार बार तुम मुझे ताना देती हो कि तुम्हारा बस एक ही काम है कि तुम मेरा उपभोग करके और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हो, मुझे कभी प्यार नहीं करते हो, मुझे समय नहीं देते हो। तो मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से बिताओ और मैं अपना जीवन अपनी तरह से बिताऊंगा। पर रश्मि कहाँ मानने वाली थी। उसने उससे सट करके बैठ गई और कहने लगी कि देखो, एक बात तो तुम्हें बताना ही होगा कि मैं ये देख रही हूँ कि पिछली तारीख के बाद से तुम इतने कमज़ोर हो गए हो और इतने निर्जीव जैसे हो गए हो, तो तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई हुई है। कारण क्या है? तुम मुझे ये बताना ही पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में तुमने मेरे साथ शादी की है और ज़रा सा भी तुम्हारा मेरे प्रति लगाव है, प्रेम है, तो तुम्हें ये बताना होगा कि तुम मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहते। आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? तब विशाल की आँखों से आंसू डबडबाए आए। उसने कहा, देखो, पिछली तारीख को जब मैं 2 दिन बाद मेरे पेट में तेज़ दर्द उठा तो मैंने जा कर के डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता चला मेरे पेट में कैंसर है। और जब मैं ये सुना तो वैसे भी मैंने जान लिया कि अब तलाक हो अथवा न हो, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। वैसे भी 4-5 महीने के बाद न तो मैं रहूँगा, न तुम मुझे मेरा मुखड़ा देख पाओगी और न मुझसे कोई मतलब है। ये सोचकर मैंने ये जान लिया है कि अगर मेरा कोई परिवार होता, कोई फैमिली होती, बच्चे बीवी होते, तो जीवन का कोई मकसद होता। पर अब तो कुछ भी नहीं है और तुम अब मुझसे कोई प्रश्न मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बना सकता। इतना कहते कहते दोनों में आपस में कुछ तकरार सी होने लगी। पिछली बातें लेकर के, तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, तुमने मुझ पर ये आरोप लगाया, ऐसा करते करते झगड़ा आपस में ज़्यादा बढ़ गया। ज़्यादा बढ़ने के बाद दोनों आखिरकार इस बात पर आ गए। विशाल ने कहा कि देखो, जो तुम चाहती थी वो मैंने बता दिया, अब मैं जा सकता हूँ। उसने कहा, नहीं, जज साहब ने कहा है 6 बजे सुबह तक हम दोनों साथ रहेंगे। विशाल फिर क्रोधित हो गया और दूसरी तरफ मुंह करके बिस्तर पर लेट गया और वहीं पर रश्मि भी अपने मुंह फेर कर दूसरी तरफ लेट गई। पर दोनों को नींद कहाँ। सुबह 6 हुआ, 6 बजे। जब 6 बजा तो उठे और उठ करके अपने अपने घर चले गए। पुनः 10 बजे फैमिली कोर्ट में हाजिर हुए और जब फैमिली कोर्ट में हाजिर हुए तो जज साहब ने पहले फिर विशाल से पूछा, क्या तुम तलाक लेना चाहते हो? विशाल ने हाँ में से हिलाया और फिर रश्मि से जब पूछते हैं तो रश्मि ने कहा, जज साहब, मैं इन्हें तलाक नहीं दूंगी, मैं इनके साथ ही रहूंगी। जज साहब अवाक हो गए कि 4 साल से चल रहा केस आज इतनी जल्दी कैसे बदल गया। उन्होंने कारण पूछा, क्या कारण है? तब रश्मि ने बताया कि जिनके लिए मैंने लंबी आयु के लिए अनेक व्रत किए, अनेक उपवास किए, अनेक देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना की, आज इन्हें बहुत बड़ा संकट है और इस संकट की घड़ी में मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती।
जज साहब के पूछने पर रश्मि ने बताया इन्हें पेट का कैंसर है और ये महान कष्ट में हैं, इस समय अकेले हैं, मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकती और अगर मैं इन्हें इस स्थिति में साथ छोड़ दूंगी तो मैं पूरी ज़िंदगी पछताऊंगी और उसका पश्चाताप करके भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। जज साहब शांत हो गए, अवाक हो गए। तभी रश्मि के परिजन उसे बार बार टोकने लगे, डांटने लगे कि तुम जानती हो कि इसे कैंसर है, ये 4-5 महीने का मेहमान है, इसके बाद ये भगवान का प्यारा हो जाएगा, फिर भी तुम इसके साथ रहने का विचार कर रही हो। तब जज साहब ने कहा नहीं, वो उसकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो कर सकती है। मित्रों, जज साहब ने निर्णय दे दिया दोनों को एक साथ रहने का और दोनों एक साथ निकले। और निकले क्या, वहीं पर विशाल बैठ गया और बैठ कर के आंसुओं की धारा बहाने लगा, वो रोने लगा। झुक करके रश्मि ने उसे उठाया और उठा करके गले लगा लिया और कहा अब रोने की ज़रूरत नहीं है, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ आपकी पत्नी है और जब तक आप हैं और मैं आपकी सेवा करती रहूँगी, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसकी चिंता नहीं है। इस प्रकार मित्रों, दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर के अपने घर गए। ये कहानी मित्रों आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।